हुकूमत को यदि गुमान है कि वो अपने गुरूर को नहीं तोड़ेगी तो उसको हम बता देना चाहते हैं कि यह बिहार संपूर्ण क्रांति की भूमि है, यह बिहार जयप्रकाश नारायण की भूमि है, यह बिहार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की भूमि है। अगर छात्रों की आवाज को नहीं सुना जाएगा तो और भी ये आंदोलन तेज होगा। मैं इस बात को खुलेआम चुनौती देता हूं, यदि एग्जाम कैंसिल नहीं होता है तो बिहार का कोना कोना चप्पा चप्पा जाम होगा। बीपीएससी तो बोल दिया कि एग्जाम नहीं होगा दोबारा। तो बीपीएससी बोल दिया तो बीपीएससी के बाप का राज है क्या? कैसे चलता है बीपीएससी बोर्ड? छात्रों के लिए ना बोर्ड है कि बीपीएससी का बपौती है। आपको सत्ता से हिला कर कहीं छोड़ेंगे। अभी तो हम लोग सरकार को चेतावनी दे रहे, पूरे बिहार में चक्का जाम होगा। यह बिहार मांझी की भूमि है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। छात्र आंदोलन बड़ा से बड़ा सत्ता गिरा चुका है, तो बिहार सरकार क्या है? अगर जो आप सुशासन की सरकार चलाते हैं बिहार में तो छात्रों को न्याय दीजिए, नहीं तो छात्र जो है सड़क पे उतर गया है, आपकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। कि तुम पहरा लगा दो पहरेदारों का, फिर भी हम चीखते रहेंगे। तुम्हारे हर जुल्म के खिलाफ हम विरोध करते हुए हर गली चौराहों पर दिखते रहेंगे। तुम कत्ल करो या फिर जेल में डालो, हम रुकने वाले नहीं हैं। तुम्हारे हर जुल्म के खिलाफ हम बगावत करेंगे, पर तुम्हारे तानाशाही के आगे हम कभी झुकने वाले नहीं हैं। छात्र आंदोलन में बहुत ताकत होता, अगर नहीं तो अभी भी समय है बिहार सरकार कि बीपीएससी 17वीं एग्जाम को रद्द कर छात्र हित में फैसला लिया जाए। स्टूडेंट से बड़ा कोई पॉलिटिक्स नहीं होता है। साहब नीतीश कुमार टाई टाई हाई कर जाएंगे जब छात्र रोड पर आएंगे तो। बीपीएससी 17वीं का दोबारा एग्जाम के लिए लगातार छात्र पटना के गर्दनी बाग में धरना दिए हुए हैं। वही एक बीपीएससी अभ्यर्थी ही कल अपना मतलब फांसी लगा करके अपनी जान दे दिए हैं, और उसके विरोध में जो तमाम छात्र हैं पटना यूनिवर्सिटी के अंबेडकर कल्याण छात्रावास के जो तमाम छात्र हैं वो आज कैंडल मार्च निकाले हैं। अमर आजाद जी हैं, ये भी निकले हैं। आप लोग सड़क पे क्यों आ गए? देखिए, सड़क पे हम लोग उतरे हैं। बीपीएससी जो छात्र आंदोलन है उसके समर्थन में जिस तरह से बिहार की निरंकुश सरकार छात्रों पर, बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज किया, वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। और एक छात्र हमारा सोनू कुमार जो है इन सब मामलों को लेकर के आत्महत्या कर लिया। तो बिहार में अब छात्र आंदोलन तेज हो गया है। बिहार सरकार, बिहार की एनडीए सरकार को सोचना होगा कि छात्रों की आवाज़ को सुने। अगर छात्रों की आवाज़ को नहीं सुना जाएगा तो और भी ये आंदोलन तेज होगा। अभी तो हम लोग सरकार को चेतावनी दे रहे, पूरे बिहार में चक्का जाम होगा। हम चाहते हैं जल्द से जल्द जो बीपीएससी का री एग्ज़ाम हो और ये जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो। ये हम सभी छात्रों के हित की मांग है। नीतीश कुमार से ये मांग करते हैं बिहार सरकार से कि जल्द से जल्द छात्रों की आवाज़ सुना जाए, नहीं तो और भी बड़ा आंदोलन इसके लिए देखने के लिए तैयार रहिए। छात्र आंदोलन बड़ा से बड़ा सत्ता गिरा चुका है, तो बिहार सरकार क्या है? सरकार ये छात्रों की चेतावनी नहीं, तो इसी के लिए तो हम लोग कह रहे हैं कि बीपीएससी का री एग्जाम हो। हम लोग का यही मांग है। बिल्कुल, छात्र आंदोलन और गति पकड़ेगा और तेज होगा, और इसमें कई सरकार को उसमें आंदोलन में डूब मरेंगे। मैं बीपीएससी का 17वीं का कैंडिडेट रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं सरकार से कि 1857 का विद्रोह इसी धरती से हुआ है। यदि सरकार इस बात को नहीं मानती है तो सरकार जो ये जुल्म कर रही है, कल हमारे दोस्तों को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को जो पीटा गया है बर्बरतापूर्ण, मैं घोषणा करता हूं कि इस बर्बरता का एक एक लाठी का, ताबूत का कील साबित होगा। मैं इस बात को खुलेआम चुनौती देता हूं, यदि एग्जाम कैंसिल नहीं होता है तो बिहार का कोना कोना चप्पा चप्पा जाम होगा। देखिए नीतीश कुमार, अगर जो आप सुशासन की सरकार चलाते हैं बिहार में तो छात्रों को न्याय दीजिए, नहीं तो छात्र जो है सड़क पे उतर गया है, आपकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। और बिहार में बीपीएससी एग्जाम को री एग्जाम करवाइए, नहीं तो छात्रों को जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया है और छात्रों को जिस तरह से पीटा गया है, ये छात्र अब रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। आपको सत्ता से हिला कर कहीं छोड़ेंगे।
हुकूमत को यदि गुमान है कि वो अपने गुरूर को नहीं तोड़ेगी तो उसको हम बता देना चाहते हैं कि यह बिहार संपूर्ण क्रांति की भूमि है, यह बिहार जयप्रकाश नारायण की भूमि है, यह बिहार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की भूमि है। यदि उसको घमंड है कि हम सरकार में रह के हम कुछ भी कर सकते हैं तो हम आपके माध्यम से यह बता देना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिस भी देश के स्टूडेंट, जिस भी देश के छात्र अगर आंदोलन पे उतर आए हैं तो उस देश की सत्ता का तख्ता पलट करने का काम किए हैं। हम सरकार को यह भी बताना चाहते हैं कि वो छात्रों की ताकत को हल्का में न ले, नहीं तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि उसे उखाड़ कर फेंकेंगे और इसका नतीजा 2025 में आपको देखने को मिलेगा। हम किसी भी तरह से झुकने वाले नहीं हैं। यदि उसे गुरूर है, उसे घमंड है कि हम सरकार से नहीं झुकेंगे तो हम आपके माध्यम से यह बता देना चाहते हैं कि यह बिहार मांझी की भूमि है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम 17 आप लोग कैंडल मार्च निकाल दिया। 17वीं बीपीएससी का मैं कैंडिडेट रह चुका हूं। मेरा सेंटर समस्तीपुर में था। बताइए, जिले से इतना दूर रहता है और एक सेंटर का काहे किया गया है? इसमें प्रमुख धांधली था। देखा गया है कि इसमें एक ही का बापू सभागार का परीक्षा कैंसिल करा गया। काहे उन्हीं का कैंसिल किया गया, पूरा का काहे नहीं? आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि एक ही सेंटर का हुआ। जब भी हुआ तो पूरा का हुआ। इसमें जरूर नेताओं की साजिश रही है, नेताओं की साजिश रही हमेशा। इसमें हम लोग चाहेंगे कि बिहार सरकार से बीपीएससी का फिर से री एग्जाम, बीपीएससी का बिहार सरकार फिर से री एग्जाम ले और मनु भाई परमार को हम इस्तीफा चाहते हैं, जो बहुत तरह से क्रूरतापूर्ण छात्रों पर लाठी चार्ज किए और एक 7 छात्र थे, उनमें से 6 को अनशन पर बैठे पीएमसीए जो पहुंच गए, एक को कल आत्महत्या कर लिया। बताइए हम लोग गरीब का बाल बच्चा क्या करेंगे? मेरा यही अंतिम आशा था। 17वीं बीपीएससी का मैं कैंडिडेट रह चुका हूं इस बार। कल जिस तरह से सरकार हमारे जितने भी सम्मानित साथी है, जितने भी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, उन लोगों के ऊपर जिस तरह से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके उनकी आवाज़ को दबाया गया, उनके जबान को कुचला गया, तो हम इस सरकार को आपके माध्यम से यह बता देना चाहते हैं कि तुम पहरा लगा दो पहरेदारों का, फिर भी हम चीखते रहेंगे। तुम्हारे हर जुल्म के खिलाफ हम विरोध करते हुए हर गली चौराहों पर दिखते रहेंगे। तुम कत्ल करो या फिर जेल में डालो, हम रुकने वाले नहीं हैं। तुम्हारे हर जुल्म के खिलाफ हम बगावत करेंगे, पर तुम्हारे तानाशाही के आगे हम कभी झुकने वाले नहीं हैं, कभी झुकने वाले नहीं हैं। आज आप लोग कैंडल मार्च क्यों निकाल दिया? बीपीएससी तो बोल दिया कि एग्जाम नहीं होगा दोबारा। तो बीपीएससी बोल दिया तो बीपीएससी के बाप का राज है क्या? बीपीएससी की जो बोर्ड है कैसे चलता है? बीपीएससी बोर्ड छात्रों के लिए ना बोर्ड है कि बीपीएससी का बपौती है कि बीपीएससी बोल दिया। जो छात्र बोलेगा, छात्र हित में आप जिस तरह से धांधली हुआ है, आप बताइए, आप मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से बता देना चाहते कि अगर सरकार अगर संवेदनशील होती तो अगर इतना पूरे बिहार और देश से, अदर राज्य से भी छात्र बीपीएससी के आ रहे, पटना में आंदोलन में शामिल हो रहे, क्या सरकार संवेदनशील अगर रहती, अगर नहीं कुछ धांधली होता, क्या सरकार एक बोर्ड, एक कमेटी नहीं गठन आज तक की है? एक बीपीएससी का अगर संवादना के लिए, छात्रों के हित के लिए अगर एक तो छोटा सा कमेटी तो गठन, इसका मतलब क्या होता कि बीपीएससी में सरकार के द्वारा, अफसरशाही के द्वारा धांधली किया गया है, बिहार के छात्रों के साथ खिलवाड़ किया गया है। जो 17वीं बीपीएससी के टोटल अभ्यर्थी थे उसका लाइफ के साथ खिलवाड़ हुआ है। इसी का विरोध में हम लोग आज कैंडल मार्च, जो हमारे भाई जो सोनू कुमार थे वो आत्महत्या कर लिए, वो जो उत्पीड़न था जो सरकार के द्वारा, पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा उसकी आहट होकर जो हत्या अपना आप के जो कह सकता है कि प्रशासन, बिहार सरकार के द्वारा एक हत्या किया गया, इसी का विरोध में और जिस तरह से लाठी आगे भी विरोध करेंगे पूरे बिहार से। अभी छात्र आंदोलन ही है ना, ये जानते हैं बिहार का धरती है। छात्र आंदोलन इंदिरा गांधी का सरकार गिरा चुका है, ये तो बिहार का सरकार है, ये अभी तो सुलगा है छात्र आंदोलन, सुलगा नीतीश कुमार और बिहार में जितना भी एनडीए सरकार है सब आंधी के तरह उड़ जाएंगे। छात्र आंदोलन में बहुत ताकत होता, अगर नहीं तो अभी भी समय है बिहार सरकार की बीपीएससी 17वीं एग्जाम को रद्द कर छात्र हित में फैसला लिया जाए। चलिए, क्यों आप लोग आए हैं आज कैंडल मार्च निकालने? देखिए, जैसे जिस तरह केंद्र का सबसे बड़ा आयोग यूपीएससी है, उसी तरह बिहार का सबसे बड़ा आयोग बीपीएससी है। और बीपीएससी में इतना स्टूडेंट ट्रस्ट करके और एग्जाम देता है और इस एग्जाम में धांधली हो जाता है, कहीं पर पेपर आउट हो जाता है तो कहीं पर पेपर नहीं मिलता है, तो कहीं पर पेपर फटा हुआ मिलता है। और इतना बड़ा ट्रस्ट करके स्टूडेंट सब एग्जाम देता है और इतना बड़ा धांधली होता है। और जब लड़का मांग कर, लिख हुआ है, पेपर पूरा लीक हुआ है, और पूरा पेपर लीक हुआ है तब ना लिख हुआ है तब ना बापू सभागार का हम लोग यहाँ पर ये देखिए
नीतीश कुमार इस्तीफा दो, ये पोस्टर लेकर के नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे के साथ जो तमाम छात्र हैं वो पहुंचे हुए हैं। और इधर जो देखिए स्टूडेंट से बड़ा कोई पॉलिटिक्स नहीं होता है साहब। नीतीश कुमार टाई टाई हाई कर जाएंगे जब छात्र रोड पर आएंगे तो। स्टूडेंट से बड़ा कोई नेता नहीं होता है। देखिए इधर जो छात्र हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इधर देखिए काहे आप लोग आ गए हैं। जिस तरीके से बीपीएससी ने 17वीं बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, जिस प्रकार से छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, जैसे आप कल देखेंगे कि काफी छात्र जो शांतिपूर्वक बीपीएससी से मांग कर रहे थे कि री एग्जाम कराया जाए, उसके लिए जो बिहार पुलिस जो है, बिहार की जो निकम्मी सरकार है, किस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठी चलाने का काम किया, उसमें कितने छात्र एकदम गलत किए हैं, बहुत गलत। जिस तरीके से बिहार में सुशासन का सरकार बताया जाता है, ये से साफ होता है कि बिहार में पूरी भ्रष्ट जो नीतीश कुमार की और भाजपा की मिलीजुली सरकार है, ये काफी निकम्मी हो चुकी है और ये खास तौर से छात्रों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसलिए हम मांग करना चाहते हैं कि जो 17वीं बीपीएससी का एग्जाम है उसको दोबारा से लिया जाए। तो देखिए सरकार जब एक एग्जाम नहीं ले सकता तो सरकार कैसे चला रहा है चोटा के? ये जो सरकार एक दोबारा एग्जाम नहीं करवा सकती है वो सरकार कैसे चला सकती है। स्टूडेंट छात्र काफी नाराज है, आक्रोशित है। वो कह दिए है कि अभी तो ये झांकी है, आगे पूरी रैली बाकी है। तो ये जो तमाम छात्र हैं ये पहुंच चुके हैं और इनका कहना है कि दोबारा एग्जाम कराना ही होगा, चाहे जो भी हो जाए। बहुत बड़ा छात्र आंदोलन होगा। उन्होंने इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि इंदिरा गांधी जैसी सरकार को जब छात्र आंदोलन हिला सकती है तो ये तो आम एक एग्जाम की बात है। बहरहाल जिस तरीके से जो छात्र हैं वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और पहुंचे हैं। हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने नीचे कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। द न्यूज़ इंडिया के लिए अमन, पटना।